जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। तो आपको एक चीज दिखेगा, ये खुद ही बात करते हैं कि साहब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स को यूज करती हैं हमारे कंट्री में टू बेसिकली डू वॉट एवर दे वांट टू डू। ये खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल न्यूज डॉट कैनेडा सीए के अंदर एक आर्टिकल आया है आज सुबह, जहां पर इनके खुद के इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि साहब फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज आर कॉन्ट्रैक्टिंग आउट किलिंग्स टू गैंग्स। ठीक है। भारत का तो जो बोला बोला, वहां पर ईरान का बोला, चाइना का बोला, रशिया का बोला, सब कुछ बोला उन्होंने। ठीक है। सो बेसिकली एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके अपने कंट्री के अंदर है, जहां पर आपकी कंट्री के बंदों को यूज किया जा रहा है, सो कॉल्ड सिटीजंस को यूज किया जा रहा है, बिकॉज दे आर ऑल क्रिमिनल्स। सो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इज हियर और इन योर ओन कंट्री। देर आर सो मेनी क्रिमिनल्स इन कनाडा कि भाई ऐसे है ना, जैसे पाकिस्तान में इतने सारे टेररिस्ट हैं, तभी हम उसको बोलते हैं कि साहब ये तो टेररिस्ट कंट्री है। करेक्ट। तो अगर यहां पर इतने सारे क्रिमिनल्स हैं तो इसको क्या बोलूं मैं? डेवलप्ड कंट्री। अब ये ग्लोबल न्यूज आर्टिकल में सबसे ज्यादा कोट किसको किया हुआ है? वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड सिक ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ कनेक्टेड है? जॉर्ज सोरोस। आप कनेक्शन बना लीजिए, क्यों इसका भट्टा इतना उड़ रहा है। और वेस्ट को कहीं ना कहीं एक चीज सोचनी पड़ेगी, ये वही जॉर्ज सोरोस है जो बाइडेन की कैंपेन के अंदर डोनेट करता है। ये वही जॉर्ज सोरोस है जो ये कैंपसेस में प्रोटेस्ट करा रहा है। ये वही जॉर्ज सोरोस है जिसने बीएलए मूवमेंट कराया था। आपने इसको पाल तो रखा है। हमको फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ेंगे इसके साथ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरा अपने घराने में देख लो क्या हो रहा है पहले। पीपल हैव बिकम एंटी सेमेटिक, पीपल हैव बिकम ड्रग एडिक्ट्स। इतने सारे माइग्रेंट्स आपके आ रखे हैं। वहां इंग्लैंड में लंदन का लंदनिस्तान बन चुका है। Is this the future that you're looking for? If you are looking for this future, then congratulations, यार, you've already got it. हमारे पीछे काहे पड़ते हो? ठीक है। ये आर्टिकल के अंदर, उसके अंदर आगे जाके लॉरेंस बिश्नोई के जो स्टेटमेंट्स है उसको बोला जा रहा है कि भाई वो बड़ा एंटी खालिस्तानी है, तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो बड़ा क्लियर है भाई, ये तीन बंदे अगर गैंग लॉरेंस बिश्नोई के साथ कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ गैंगलैंड राइवलरी ना। लॉरेंस बिश्नोई कौन सा गवर्नमेंट का एजेंट है भाई? आप ये बोल रहे हो कि राह लॉरेंस बिश्नोई को यूज करके वहां पर ठुकवा रही है लोगों को? व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? अगर हमको यही करना होता ना, तो हम वी वुड हैव स्टेज्ड अ ब्लडी एस्केप फ्रॉम प्रिजन, कि भाई वो तो जेल तोड़ के भाग गया, हमको नहीं पता कहाँ है। जा भाई बेटा, खाली करके आ सारा कुछ। उसको तो शौक है करने का। इंडियन गवर्नमेंट के पास वेपन है बट वो यूज नहीं कर रहे हैं अभी। सो व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस आर दे ट्राइंग टू से कि भाई लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स थे, और लॉरेंस बिश्नोई को ना बिल्कुल खालिस्तान पसंद नहीं है, और भारत में कुछ एक सेक्शन है जो लॉरेंस बिश्नोई को काफी हद तक आगे मानता है। बोलते हैं कि भाई भारत बोलता है कि निज्जर वाज अ टेररिस्ट, बट निज्जर बोलता है टेररिस्ट नहीं था मैं, तो हम उसकी बात मानेंगे। आई मीन इट इज सो दिस थिंग, इट इज सो स्टूपिड। एंड कोई भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है, कोई अपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को कहीं पे भेजेगी, आप मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एक बारी काम हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर को वहीं पे रखा हुआ उसने? भाई इतने बेवकूफ तो पाकिस्तानी नहीं है यार। सो देयर स्टोरी हैज सो मेनी होल्स दैट एक गोल्फ कोर्स समा जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक फाइनल चीज मैं और बताना चाहूंगा। कल एक फिर से रैली निकली जहां पर जो 1980 वो जो 1980s का वो जो कनिष्का बॉम्बिंग का जो सो कॉल्ड मास्टरमाइंड है, उसकी पूजा कर रहे हैं लोग। मोदी साहब को
फिर से वही असैसिनेशन टाइप उसमें वो दिखा रहे हैं लोग। यार फ्री स्पीच ठीक है, आप लोग फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हो, फेयर इनफ, व्हाट इज गुड फॉर योर कंट्री फेयर इनफ, बट इज देयर सम सेंस? कल को अगर हम यहाँ पर ट्रूडो के ये बोलना शुरू हो जाएं, भाई हम ठोक देंगे ट्रूडो को, कैसा लगेगा? दैट टाइम तो बड़े खड़े हो जाएंगे जाके कि भाई यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया देखो क्या कर रहा है, दे आर टारगेटिंग अ वर्ल्ड लीडर, ये वो दिस दैट। साहब, यू आर गेटिंग पिस्ड ऑफ बिकॉज somebody tried to allegedly target one of your citizens। आप उसमें गुस्सा हो रहे हो कि आपका एक सिटीजन को अलेजिडली किसी ने टारगेट करा है। यहां पर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हो, एंड यू एक्सपेक्ट अस टू बी हैप्पी विद इट एंड जस्ट बी सेटिस्फाइड कि भाई फ्री स्पीच है, चलने दो, कनाडा इज अ ग्रेट कंट्री। मैं जितने इंडियंस हैं जो कनाडा में बैठे हैं, भाई आप देखो आपका फ्यूचर कहां पर है, किस जगह पे आप खड़े हो और क्या हो रहा है वहां पर। ठीक है, इफ दिस इज वेयर योर कंट्री इज गोइंग, एंड आई एम मेकिंग वेरी क्लियर दिस इज वेयर योर कंट्री इज गोइंग, देन यू गाइस आर इन डीप ट्रबल। एंड सेम थिंग आई वुड से इन लंदन, जो लंदनिस्तान बन गया, आपने स्टेटमेंट्स देखी ही है लंदन से क्या आ रहे हैं बाहर। दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। और कनाडा को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई भारत इज नॉट गोना बैक डाउन। आप उनको चार्ज करा लो, आप चार डंडे मरवा के उनसे जो भी बुलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमको सिर्फ ये बताओ वो 2021 से आपकी कंट्री में क्या कर रहे थे, व्हाट वर दे डूइंग, सिंपल एज दैट। अगर ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स हैं तो आपने इनको रखा क्यों है? इफ दे आर सो बिग क्रिमिनल्स, आपकी रिपोर्ट बोल रही है ना, आपने रखा क्यों है फिर उनको यहाँ पर? So there are too many holes in this country, and the country's prime minister's head, as a matter of fact, leader of opposition's head, and that Jagmeet or whoever that guy is, उसके भी दिमाग में इतने ही खड्डे हैं जितने गोल्फ कोर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, जो भी कनाडा से कुछ बाहर आता है, इट इज नथिंग सब्सटैंशियल, एंड ये चीज जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोली है। वी डोंट गिव अ hoot about what you're saying। मैं तो इतना तक बोलूँगा साहब, ये जो सो कॉल्ड कमिटी हमने बिठा रखी है, अगर बिठा रखी है, सो कॉल्ड कमिटी जो है पन्नू के इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है, हमको तो अभी बोलना चाहिए यूएसए को, साहब आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ लो ना, उसके अंदर जो भी है आप कर लो विश्वास। आपको शौक है वो वॉशिंगटन पोस्ट में लीक करने का, ये करने का, वो करने का, स्टोरीज प्लांट करने का, तो आप वही पढ़ लो ना यार। भारत ने मार दिया, ठीक है, जाओ करो जो करना है। Somewhere down the line we need to take a stand, and I think that stand will be taken very soon, as soon as ये इलेक्शंस खत्म होते हैं। बट जयशंकर जी हैज बीन अनस्पेयरिंग, एंड दैट इज वेयर हमको दिखता है कि भाई ये नया भारत है, इसके ऊपर अगर आप आंख उठाओगे तो आंख फोड़ दी जाएगी, सिंपल एज दैट, एंड वी लाइक दिस। ठीक है, अगर किसी को लगे कि साहब भारत को, भारतीय लोगों को ये पसंद नहीं है, बिल्कुल गलत। भारतीय लोगों को बहुत पसंद है ये। पीपल आर वेरी हैप्पी दैट 70-80 साल में पहली बारी भारत अपने इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटी के लिए कदम उठा रहा है और टफ स्टैंड्स ले रहा है। जय हिंद। जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।